हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आर के सोनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी एक्सरसाइज चल रही है रियल नंबर और आप सभी ने मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखी होगी और आप सभी को मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट भी बहुत पसंद आया होगा। तो सभी ने ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया होगा ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो का लिंक्स अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए, जैसा कि अपनों ने प्रीवियस वीडियोस में नंबर सिस्टम के बारे में कर रहे थे अपने कि नंबर्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, जिसमें अपनों ने रेशनल, इरेशनल, नेचुरल नंबर्स टाइप्स के काफ़ी टाइप्स पढ़े थे अपनों ने। देन उसके बाद लास्ट वीडियो में अपनों ने रेशनल और इरेशनल से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आपके बन सकते थे अपनों ने उनके ऊपर डिस्कशन कर लिया। आई होप सभी को वो वीडियो पसंद भी आई होगी और आपके सारे डाउट उस वीडियो से रिलेटेड आपके दूर भी हुए होंगे। अभी भी अगर किसी स्टूडेंट्स को उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। चलिए आगे अपने वीडियोस में आज बात करेंगे कुछ नंबर्स के बारे में जिनके कुछ प्रॉपर नेम्स भी होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कुछ अनदर टाइप के नंबर्स की डेफिनेशंस करेंगे। चलिए, जैसा कि कुछ बेसिक्स आपको याद भी होंगे और कुछ अपने नई बात इसमें सीखेंगे भी। तो देखिए, जिसमें से आज पहला अपने पढ़ेंगे, सबसे पहले अगर अपने बात करें कि एक इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, आई होप ये सभी स्टूडेंट्स को पता होंगे। तो ऐसे नंबर्स जिनकी लास्ट टर्म 0, 2, 4, 6, 8 हो, या शॉर्ट में आपने ऐसा पढ़ा होगा कहीं पे कि ऐसे नंबर्स जिनको 2 से डिवाइड किया जा सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 0 आपका एक इवन नंबर है, 2, 4, 6, 8 और यही डिजिट अगर किसी के लास्ट में आ रही है जैसा कि 10, तो आप नोटिस करेंगे कि लास्ट में 0 आ रहा है। एंड सो ऑन 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपके ये सारे नंबर हो जाएंगे। इसी तरीके से सेकंड टाइप हमने पढ़ते हैं ऑड नंबर्स। तो आप देखेंगे कि जो नंबर्स मैंने छोड़ दिए हैं, या यूं कह सकते हैं ऐसे नंबर्स जो आपके 2 से डिवाइड नहीं हो रहे। ध्यान दीजिए, ये मैंने सिर्फ पॉजिटिव लिखे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इवन नंबर नेगेटिव में नहीं होते। तो आप इनके आगे प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्पेसिफाई नहीं कहा कि पॉजिटिव नंबर लेने हैं कि नेगेटिव लेने हैं। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता कि पॉजिटिव इवन नंबर्स बताइए तो आप नेगेटिव वाले टर्म्स को छोड़ देना बेटा। अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता कि नेगेटिव इवन नंबर्स बताइए तो आप नेगेटिव वाले टर्म्स को छोड़ देना। एंड ध्यान रखना बेटा, दोनों केस में 0 भी काउंट नहीं होगा, ना तो पॉजिटिव इवन नंबर में ना ही नेगेटिव इवन नंबर में। इसकी रीज़न की अपने बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि 0 आपका ना तो पॉजिटिव में काउंट होता है ना ही नेगेटिव में काउंट होता है। सिमिलरली ऐसे ही ऑड नंबर्स लेंगे अपने, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ टाइप के होंगे। और कौन कौन से नंबर्स होंगे जो अपने नहीं काउंट कर रहे इवन में, या ये कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिसके अंदर 2 का डिवाइड नहीं जा रहा। तो देखिए, जैसे प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 7, प्लस माइनस 9, प्लस माइनस 11 एंड सो ऑन। तो आई होप यहाँ तक आपको ये दोनों नंबर्स समझ में आ गए होंगे। यहाँ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा बेटा कि नोट लगा के लिख लीजिएगा कि 0 को इज़ नॉट ए पॉजिटिव नंबर और एंड नॉट ए नेगेटिव नंबर। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो चलिए अपने इसी वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ टाइप्स और बात करते हैं। वीडियो को पॉज करिए बेटा और नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट अपने टाइप की बात करते हैं। थर्ड आपका रहेगा प्राइम नंबर। और ध्यान रखिएगा बेटा, ऑड को हिंदी में विषम संख्याएं और इवन को हिंदी में सम संख्याएं कहते हैं। चलिए
प्राइम नंबर या कह सकते हो आप अभाज्य संख्याएं। तो ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है बेटा फैक्टर। फैक्टर कहने का मतलब आप उसमें किसी भी नंबर का डिवाइड दे सके, या जब उसके आप सिंप्लीफाई करें, किसी से डिवाइड करें, तो ऐसे नंबर जिनका उनमें डिवाइड चला जाए वो आपके क्या कहलाते हैं, उसके फैक्टर कहलाएंगे। तो ऐसे नंबर्स जिनके ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर हों, मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसे 2 ही नंबर एग्जिस्ट करते हों जिनका उस नंबर में डिवाइड जा रहा होगा, वो भी कंप्लीट, कोई भी रिमाइंडर, कोई भी शेषफल नहीं बच रहा होगा। लेकिन वो 2 नंबर कौन कौन से होंगे, एक तो 1 होगा एंड एक वो खुद इटसेल्फ होगा। जैसे अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, इफ इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर, यहाँ पे बेटा ध्यान दीजिएगा, ओनली 2 फैक्टर्स हों, जिसमें से 1 तो कौन सा हो जाएगा आपका 1 एंड सेकेंड वन इज इटसेल्फ। जनरली प्राइम नंबर्स को P से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि अपने एग्जांपल्स की बात करें बेटा, तो मैंने लिखा जैसे 2, तो आप नोटिस करेंगे 2 के जो फैक्टर बनते हैं वो 1 × 2, तो एक तो 1 बनता है, एक एंड 2 बनता है, और इसके अलावा इसके कोई भी फैक्टर नहीं बनते। तो आपने देखा एक तो 1 आ रहा है, एक वो खुद आ रहा है। सिमिलरली इसी तरीके से 3, या आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1 के अलावा ऐसा कौन सा नंबर है जिसका इसमें कंप्लीट डिवाइड चला जाता है, तो 1 तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि 1 का डिवाइड सब में जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज 3 का 3 से ही डिवाइड पॉसिबल है कंप्लीट। नेक्स्ट वन इज 5 एंड 7। यहाँ ध्यान रखिएगा बेटा 7 के बाद 9 मत लीजिएगा, काफ़ी स्टूडेंट्स ने 9 बोला होगा अपने मन में, क्योंकि 9 में 3 का डिवाइड चला जाता है, और मैंने कहा था 1 के अलावा सिर्फ खुद की ही डिजिट से डिवाइड होना चाहिए और किसी भी एलिमेंट से उसका डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो 9 में तो 9 से भी हो रहा है, 1 से हो रहा है, इवन 9 के अलावा 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो एक प्राइम नंबर नहीं है। तो 7 के बाद कहाँ चले जाएंगे बेटा आपने, 11, 13, 14 भी नहीं काउंट होगा, ना ही 15, ना ही 16, ना ही अब आ जाएगा आपका 17, 18 में डिवाइड किसी और का जाता है, 19 में आ जाएगा आपके पास। तो आई होप इस तरीके से आप सारे नंबर्स लिख लेंगे अपने पास कि द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है। तो सभी बच्चे अपना अपना आंसर लिखें। मैंने कहा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आपने देखा होगा अपनों ने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी बेटा, 2 से स्टार्टिंग करी थी। ध्यान दीजिएगा बेटा 1 को ना तो प्राइम में काउंट करेंगे, ना ही अपने आगे चल के कंपोजिट नंबर में काउंट करेंगे। इसी तरीके से 0 को भी ना तो कंपोजिट नंबर में काउंट करेंगे, ना ही प्राइम नंबर में काउंट करेंगे। इसका मैं आपको प्रॉपर रीज़न भी आगे चल के बताऊँगा। तो चलिए, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना होता है बेटा, 2 होता है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि इवन प्राइम नंबर भी कौन सा होता है, तो आप कहेंगे 2 होता है। एंड ध्यान दीजिएगा ये इवन ओनली भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर है वो सभी ओड होते हैं। सिर्फ एक 2 ही ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा भी है, इवन भी है अकेला। नेक्स्ट अगर अपनी बात का ध्यान दें तो अब अगली डेफिनेशन के ऊपर बात चलते हैं, या इसी के आगे बात दें। मैं आपसे पूछूं कि स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, तो ध्यान दीजिएगा स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर कितना हो जाएगा बेटा, 3। और मैं आपसे पूछता स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, क्योंकि नंबर इवन तो मिल ही एक रहा है, तो यही क्या हो जाएगा बेटा, स्मॉलेस्ट भी हो जाएगा। तो उस केस में फिर से अगेन आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी में मेरा आपका एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताएं कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का प्राइम नंबर कौन सा होता है। चलिए सोचिए बेटा, काउंटिंग करिए मेरे साथ प्राइम नंबर्स की। सबसे पहले 2, 3, 5, 7 के आप बात देखेंगे अपनों ने क्या लिखा था, 11। ना तो आपका 8 होता है प्राइम नंबर, ना ही 9, ना ही 10,
और 10 के बाद जस्ट आता है 11। तो ध्यान दीजिएगा आपका 11 क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट, या कह सकते हो आप स्मॉलेस्ट, या फर्स्ट भी कह सकते हो आप बेटा, 2 डिजिट का। ओवरऑल फर्स्ट तो बेटा 2 ही है, लेकिन अगर 2 डिजिट में बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे छोटा आपका फर्स्ट प्राइम नंबर कितना आता है बेटा, 11 आता है। तो आई होप यहाँ तक आपको प्राइम नंबर से रिलेटेड बात सभी समझ में आ गई होगी। तो चलिए अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट अपने डेफिनेशन करेंगे इसी में अपने कंपोजिट नंबर। तो देखिए कंपोजिट, या हिंदी में कहें तो भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे नंबर्स जिसमें किसी और नंबर्स का भी डिवाइड पॉसिबल हो, वो सभी नंबर्स किस में चले जाते हैं, कंपोजिट नंबर में चले जाते हैं, भाज्य संख्याएं बोले जाती हैं। या कुछ बच्चे इस डेफिनेशन को ऐसे लर्न करते हैं कि ऐसे नंबर्स जो प्राइम नहीं है वो किस में आ जाएंगे बेटा, को प्राइम में। ये डेफिनेशन ध्यान रखिएगा बेटा, रॉन्ग है थोड़ी। आपके कुछ एग्जाम्पल्स इसके अंदर आ सकते हैं, लेकिन अगर मैं प्रॉपर वे में कहूँ तो ये डेफिनेशन रॉन्ग कही जाएगी। तो अगर अपने प्रॉपर डेफिनेशन, एक्यूरेट डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ ध्यान रखिए, इफ ए नंबर हैज़ क्या अपने अंदर कितने रखे, मोर देन 2 फैक्टर, बट ये बेटा लाइन इंपॉर्टेंट है, बट फाइनाइट फैक्टर रखें। इसका मतलब ऐसे कोई नंबर्स जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा तो हों, लेकिन वो ज़्यादा भी कितने हों, एटलीस्ट इतने हों जितने गिन सके। हाँ, हो कितने भी सकते हैं, लेकिन आप काउंट करके बता सकें, गिन के बता सकें कि कितने हो रहे हैं। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, इसी तरीके से कितने भी काउंट कर सकते हैं फैक्टर, लेकिन गिन सके इतने होने चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोल दिया जाता है, कंपोजिट नंबर बोल दिया जाता है। जैसे कि अपने बात करते हैं, 2 आपका प्राइम था, 3 आपका प्राइम था, नेक्स्ट आपका जैसे नंबर आया 4 को आप देखेंगे इसमें 1 का भी डिवाइड जाता है, इसमें 4 का भी डिवाइड जाता है, बट ध्यान दीजिए इन नंबर्स के अलावा आपका इसमें 2 का भी डिवाइड जा रहा है। तो 1 और 4 के अलावा आप नोटिस करेंगे कि 2 का भी डिवाइड जा रहा है। तो ऐसे नंबर्स जिसमें खुद के अलावा भी किसी का डिवाइड जाए, या आप कह सकते हैं मोर देन 2, बट ध्यान रखिएगा बेटा फाइनाइट फैक्टर हो। आप गिन के बता सकते हैं इसके फैक्टर कितने हैं, 3 फैक्टर हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो जैसे कि अपने एग्जांपल करते हैं, इसके बाद 4 के बाद बेटा कौन आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। देन अगर आपने ध्यान दें तो 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10। मोस्टली जो आप प्राइम नंबर्स में छोड़ रहे थे वो सभी आ रहे हैं। तो कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर डेफिनेशन तो वही बनी कि जो प्राइम नहीं है वो। ध्यान दीजिएगा बेटा वहाँ पे रॉन्ग, कि मैंने कहा था 0 और 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है। अगर आप वो डेफिनेशन रखते हैं कि 0 और 1 प्राइम नहीं है, इट मीन्स प्राइम को छोड़कर सभी किस में आ जाने चाहिए थे, कंपोजिट में आ जाने चाहिए थे। तो उस रूल से तो ये 0 और 1 कंपोजिट में आने चाहिए थे, लेकिन ना आप ध्यान दीजिएगा 0 और 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं होते, तो वो डेफिनेशन तो यहाँ आपकी फेल हो जाएगी। तो प्रॉपर अपने इसका भी एक रूल पढ़ेंगे कि किस रीजन से 0 और 1 बोथ साइड में नहीं आता। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसी पे अगर मैं आपसे पूछूं स्मॉलेस्ट पूछूं या इवन पूछूं या फर्स्ट कंपोजिट नंबर पूछूं, सभी केसेस में आंसर कितना आएगा, 4 नंबर आएगा। सिमिलरली मैं आपसे पूछूं स्मॉलेस्ट पूछूं, स्मॉलेस्ट ऑड पूछूं या सिर्फ ऑड नंबर पूछूं या फर्स्ट ऑड पूछूं, तो आपका पहला ऑड नंबर कौन सा है जो कंपोजिट है, 9 है। एंड अगेन 2 डिजिट का फर्स्ट ऑड नंबर कौन सा आ जाएगा बेटा, इसके अंदर 10 आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको एकदम क्लियर समझ में आया होगा।
तो चलिए अपने इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए बेटा। चलिए अब आपका प्राइम और को प्राइम हो चुका है। तो मैं यहाँ पे अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है बेटा, ध्यान दीजिएगा कि मैं एक तरफ लिखना चाहता हूँ प्राइम नंबर, एक तरफ लिखना चाहता हूँ कंपोजिट नंबर। तो आपने ध्यान दिया प्राइम नंबर ऐसे थे जिसके फैक्टर क्या होने चाहिए थे बेटा, ओनली 2 फैक्टर होने चाहिए थे, जबकि कंपोजिट में क्या था बेटा, मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए थे। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा बेटा कि इस 2 में अंदर फर्स्ट तो था आपका 1 एंड सेकंड वन इज इटसेल्फ। एंड यहां पे बेटा ध्यान दीजिएगा अपनों ने कंडीशन करी थी बट फाइनाइट में होने चाहिए वो नंबर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मोर देन 2 तो हो लेकिन फाइनाइट में हो नंबर्स। तो जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले अपने 1 पे बात करते हैं कि 1 आपका प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बोथ क्यों नहीं है। तो चलिए इसके फैक्टर बनाने स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे कि 1 के फैक्टर कुछ बन ही नहीं रहे 1 के अलावा। आप कहेंगे सर 1 क्रॉस 1 कर लीजिए, तो अल्टीमेटली डिफरेंट एलिमेंट कितने मिले, फैक्टर कितने मिले आपको, 1 ही तो मिला। तो आप देखेंगे कि इसके जो फैक्टर मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं आपको, 1 ही मिल रहा है फैक्टर, या प्रॉपर लिखें तो 1 ही मिल रहा है। तो आप देखेंगे मैंने कहा था या तो 2 फैक्टर या 2 से ज़्यादा, ये तो दोनों की कंडीशन को ही फुलफिल नहीं कर रहा। इस वजह से ये आपका ध्यान रखिएगा बेटा, नॉट ए प्राइम नंबर एंड ऑल्सो नॉट ए कंपोजिट नंबर। तो ये आपका ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, दोनों के अंदर इसको काउंट नहीं किया जाता। इसी तरीके से अगर मैं आपको पूछूं कि क्या 0 आपका प्राइम है या कंपोजिट है, तो आप कहेंगे 0 भी दोनों नहीं है। रीज़न इसके पीछे, चलिए इसके फैक्टर बनाने स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आप देखेंगे सर 0 को तो 1 से इंटू करिए तो भी 0 आ जाता है, 0 को 2 से इंटू कीजिए तो भी 0 आ जाता है, 0 को 3 से कीजिए तो भी 0 आ जाता है, एंड सो ऑन। तो आप कहेंगे सर देखिए इसके फैक्टर तो 1 2 3 भी बनते जा रहे हैं कि इंटू करने पे वो डिजिट मिल रही है, इसका मतलब वो उसके फैक्टर हैं। या 0 में 1 का भी डिवाइड जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी, हालांकि आंसर आपका 0 ही आएगा। लेकिन आप कहेंगे कि सर ये आपके, सबसे पहली बात ध्यान दीजिए कि 2 से ज़्यादा जाने लग गए फैक्टर, इट मीन्स ये डेफिनेशन तो कट होगी, तो आपका प्राइम तो नहीं रहा। तो आप चलते हैं कि सर फिर तो कंपोजिट हो जाना चाहिए था क्योंकि फैक्टर मोर देन 2 आ रहे हैं। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा मैंने जो एक अंडरलाइन करा है वर्ड, मैंने कहा था फाइनाइट फैक्टर होने चाहिए। आप यहाँ ध्यान दीजिए कितना भी आगे से आगे चलते जाइए, 0 × 1 लाख, 0 × 1 करोड़, आप नोटिस करेंगे कि आपका फैक्टर्स एंड ही नहीं हो रहे। आपके इसके फैक्टर्स कितने आ रहे हैं बेटा, इसके फैक्टर इनफाइनाइट आ रहे हैं, जिस रीजन की वजह से आपका ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है। इस रीजन की वजह से बेटा ध्यान दीजिएगा 0 और 1 को कंपोजिट नंबर और ना ही प्राइम नंबर कहा जाता है, ये दोनों में ही काउंट नहीं होते। इसलिए प्राइम नंबर की स्टार्टिंग 2 से होती है एंड कंपोजिट नंबर की स्टार्टिंग 4 से होती है। तो अगेन 0 इज ए नॉट, आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये वाली डेफिनेशन, नॉट ए प्राइम नंबर एंड ऑल्सो नॉट ए कंपोजिट नंबर। आई होप यहाँ तक आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा और ये डाउट आपका काफ़ी स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ होगा। आज तक आप इसको डायरेक्ट फैक्ट के रूप में याद रख रहे होंगे, आज आपको इसका प्रॉपर रीज़न भी मिला होगा। अगर आपको मेरे द्वारा ये मिला गया कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं बेटा वीडियो को पॉज करके। चलिए अब अपने आगे पढ़ते हैं डेफिनेशन। आपने प्राइम को प्राइम, अब नेक्स्ट डेफिनेशन अपने पढ़ेंगे को प्राइम नंबर। देखिए
को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका HCF आपका क्या रहता है, 1 रहता है। अब ये HCF क्या होता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको अपने डिटेल से आगे जाके चर्चा भी करेंगे, LCM एंड HCF, जो कि अपने रियल नंबर्स चैप्टर्स के बारे में भी है आगे। तो अभी के लिए आप देख सकते हैं कि जो आप फैक्टर बनाते हैं उन फैक्टर्स में सबसे हाईएस्ट कॉमन चीज़ या कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा होगा, 1, या यूं कह सकते हैं दोनों में कॉमन 1 ही आ रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ध्यान दीजिएगा, मैंने एक लिया 2, एक लिया 3। आप कहेंगे सर 2 के फैक्टर तो होता है 1 × 2 एंड 3 का फैक्टर होता है 1 × 3। आप नोटिस करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 1। इट मीन्स अगर मैं आपको कहूँ कि HCF ऑफ 2 एंड 3 कितना आ रहा है, 1, तो ऐसे नंबर्स क्या बोल दिए जाते हैं, आपके को प्राइम नंबर्स बोल दिए जाते हैं। तो 2 एंड 3 आपस में कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर है। सिमिलरली इसका और एग्जांपल बताइए, जैसे कोई भी आप प्राइम नंबर ले लीजिए, मैंने कहा 2 और 5, 2 और 7 या 3 और 5, इस तरीके से आप कोई भी नंबर बना सकते हैं। ये सभी क्या होंगे, आपके को प्राइम नंबर होंगे। यहाँ पे आपके कोई और नंबर्स भी आ सकते हैं जिसमें कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं आ रहा हो। जैसे कि एग्जांपल में मैं अगर आपको कहूँ 3,8, तो आप देखेंगे कि 3 के फैक्टर आ रहे हैं 1,3 एंड 8 के फैक्टर होते हैं 1 × 2 × 2 × 2। आप देखेंगे अभी भी HCF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब को प्राइम नंबर में कंपलसरी नहीं है कि वो दोनों नंबर प्राइम हो, आपका एक नंबर कोई और भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल डेफिनेशन बनती है, ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF कितना निकले, 1 निकले, वो नंबर्स कौन से हो जाते हैं, आपके को प्राइम नंबर हो जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं इसी वीडियो में अपने नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर अपने बात करते हैं आपके ट्विन प्राइम नंबर। चलिए ट्विन प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे दो प्राइम नंबर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने कंडीशन में बोल दिया बेटा कि होने कैसे चाहिए, प्राइम नंबर। तो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस कितना आए बेटा, आपका वर्ड से पता चल रहा है ट्विन का मीन 2, तो जिनका डिफरेंस कितना आ रहा हो, आपका 2 आ रहा हो। तो ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस कितना आ रहा हो, प्रॉपर लिख लेते हैं बेटा आपने, डिफरेंस इज इक्वल टू 2। जैसे कि ध्यान दीजिए, मैंने कहा एक नंबर लिया 2,3, एक नंबर लिया 2,5, एक लिया 3,5। आप नोटिस करेंगे कि इसमें जो आपका डिफरेंस है वो 3 - 2 करने पे कितना आ रहा है, 1। इस वजह से ये आपका एक ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। सिमिलरली इसमें जो डिफरेंस आएगा वो आपका आ रहा है 3, ये अभी आपका 2 नहीं आ रहा, इस वजह से ये भी नहीं है। लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए कि जो आपका डिफरेंस है वो आपका कितना आ रहा है, 5 - 3 करने पे 2 आ रहा है। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, एक ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। तो सबसे पहली कंडीशन, ये होने ही आपके प्राइम नंबर चाहिए। फिर ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस कितना चल रहा हो, 2 चल रहा हो। नेक्स्ट एग्जांपल एक और करते हैं, जैसे कि 5,7। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, को प्राइम में दोनों नंबर प्राइम होना कंपलसरी नहीं है, जबकि यहाँ कंपलसरी है आपका कि वो कैसे नंबर्स हो, प्राइम नंबर ही हों। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में अब अपने आगे करते हैं और कुछ एक नई डेफिनेशंस के बारे में आज बात करते हैं। आई होप ये डेफिनेशंस आपकी बुक में मेंशंस नहीं है और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इनका इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं है, बट एक नॉलेज के रूप लिए मैं आपको ये एक्स्ट्रा में आपको ये बता भी रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपने आगे की वीडियो। तो देखिए, नेक्स्ट है अपना सर्च। सर्च क्या होता है बेटा, ऐसे नंबर्स जो अपना कंप्लीट रूट ना रखें, या ऐसे नंबर्स जिनका रूट आगे जाके सॉल्व ना हो रहा आपके पास कंप्लीट, या इन शॉर्ट कह सकते हैं कि ऐसे स्क्वायर रूट्स। अब स्क्वायर रूट्स का मीन्स यहाँ पावर कितनी भी हो सकती है रूट्स में,
तो आपके पास वो नॉन परफेक्ट हो। नॉन परफेक्ट मतलब जैसे 4 का रूट आप सिंप्लीफाई करके 2 बता सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो नॉन परफेक्ट जो रूट्स होते हैं वो सभी किस में आ जाते हैं, सर्ड्स में आ जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, √2, √3, 4√2, 2 + 2√3, इस टाइप से जितने भी नंबर्स आप पढ़ते हैं रूट्स में, वो सभी किस में आ जाते हैं, सर्ड्स में। अब सर्ड्स के भी अपने कुछ टाइप्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि पहला टाइप आप मेरे सामने देख रहे होंगे कि प्योर सर्ड्स है, नेक्स्ट मिक्स सर्ड्स है और देन कंपाउंड सर्ड्स है। इसको स्टार्ट करने से पहले बेटा एक थोड़ा सा यहाँ नोटिस कीजिए कि कभी भी किसी भी रूट के इधर आगे कोई अलग से पावर लिखी है, कोई अलग से वैल्यू लिखी है, इट मीन्स वो पावर को अगर अपने एक्सपोनेंशियल में भी लेके जा सकते हैं। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं बेटा यहाँ पे कि अगर किसी भी नंबर के आगे आपके पास कोई डिजिट लिखी है तो इसका मीन्स ये नंबर्स क्या कहना चाहता है, a⁴1/n। जैसा कि इसी बेस पे अपने रूट को कहते हैं कि वो पावर कितनी है, 1/2 है। तो चलिए अब इनके अपने टाइप्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें से पहला है प्योर सर्ड्स। ऐसे सर्ड्स जो कैसे होते हैं, सिंगल इरेशनल नंबर होते हैं। सिंगल इरेशनल नंबर्स का मीन क्या है, उसके साथ कोई भी आपका रेशनल नंबर नहीं दिखेगा या 2 इरेशनल नंबर साथ में नहीं आएंगे, आपका ओनली 1 सिंगल नंबर इरेशनल होगा वो। जैसे कि एग्जांपल्स की बात करते हैं, √2, √3, √5, √7 एंड 4th रूट ऑफ 11। इट मीन्स 11⁴1/4। 11 एक इरेशनल नंबर है, ध्यान रखिएगा बेटा इस तरीके से। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं मिक्स्ड सर्ड्स। तो ऐसे सर्ड्स जिसमें रेशनल नंबर भी आपको देखने को मिले और इरेशनल नंबर भी देखने को मिले। इसके मोस्ट ऑफ एग्जांपल आप ऐसा समझ सकते हैं जब रेशनल नंबर को आप इरेशनल नंबर से इनटू करते हैं और वहाँ रेशनल नंबर आपका कैसा है, नॉन जीरो रेशनल नंबर है। तो जैसे कि बात करते हैं 4√3, 8√5, 2√5 एंड सो ऑन। इस टाइप से आप देखेंगे कि 2 एक रेशनल नंबर है जबकि √5 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट लास्ट अपने टाइप्स की बात करते हैं कंपाउंड सर्ड्स। कंपाउंड सर्ड्स का मीन ऐसे सर्ड्स जिसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया जा सकता है। इट मीन्स हो सकता है दोनों के दोनों आपके प्योर सर्ड्स हो सकता है एक रेशनल एंड एक इरेशनल नंबर हो सकता है आपका एक प्योर सर्ड एंड एक आपका मिक्स्ड सर्ड्स भी हो सकता है। तो इस टाइप के आपके ये सर्ड्स के टाइप हो चुके हों। आई होप सभी को आज की वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी। जिन स्टूडेंट्स को अभी भी कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के अपने डाउट्स पूछ सकता है। और अगर आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड सर्किल्स में इसे शेयर करना भी ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल का नेम है RK Soni Sir 0 एंड RK Mathematics चैनल पे आपको NCERT कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है और RK Soni Sir 0 पे आपको ऐसे ही फॉर्मूलाज फैक्ट से रिलेटेड कुछ जानकारी प्रोवाइड की जाती है। तो आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद इसी प्रकार से आगे भी आता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, कीप वॉचिंग।